श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता के सती खंड से पार्वती खंड में आई और पार्वती खंड की कथा में प्रारंभ में 3 कन्याओं की कथा को गाया गया है। राजा हिमाचल और राजा हिमाचल की जो श्रीमती है उनका नाम है माता मैना, और त्याग किया दक्ष के यहाँ। सती माता ने दक्ष का परिवार जो था महाराज वहां सती देह को छोड़ दिया, त्याग दिया। एक और बात ध्यान रखना हमेशा, भगवान वहां नहीं रहते जहां मैं रहता है, भगवान वहां रहते हैं जहां मैं नहीं रहता। दक्ष को अभिमान था मैं, परम्बा भगवती दुर्गा ने उसका त्याग कर दिया। किसके यहां जन्म हुआ? मैना। माता का नाम क्या है पार्वती मैया की? मैना। और जहां मैं नहीं होता वहीं भगवान का वास होता है महाराज। और यहां पराम्बा भगवती मां पार्वती जब प्रकट हुई तो देवर्षि नारद का आगमन हुआ। और जब नारद जी आगमन हुआ तो संतजन कहते हैं गुरुजी से राजा हिमाचल ने पूछा, सत्कार किया गुरुजी का और कहा कि महाराज मेरी बेटी के भाग्य का वर्णन कीजिए आप। नारद जी ने जब पराम्बा भगवती को देखा, मन ही मन प्रणाम करके कहा, राजा हिमाचल आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके यहाँ ये बेटी बनकर आई है। ये कौन है? बोले आपके यहाँ तो बेटी बनकर आई है, पर ये पूरे जगत की माता जगदम्बा है महाराज। और मन ही मन मां अम्बा को प्रणाम करके श्री नारद जी कह रहे हैं, इसके गुणों का मैं क्या बखान करूं, तो गुणों का भंडार है। संसार में समस्त माताएं इनका व्रत करेगी। किसके व्रत होते हैं? कौन सी देवी की पूजा, कौन सी देवी के व्रत होते हैं? एक देवी दुर्गा, अन्यत्र किसी देवी का व्रत शास्त्र में वर्णन नहीं है। मां पार्वती के ही सारे व्रत हैं। बाकी वो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का व्रत करो, वो आपकी इच्छा से करते हो आप, लिखा नहीं है कि लक्ष्मी का व्रत कर लो। पर देवी का व्रत, शक्ति की आराधना, और यहाँ संसार की सभी माता इसका व्रत करके अखंड सुहाग को पाएगी महाराज। इसका नाम क्या होगा? बोले पर्वत की कन्या है इसलिए पहला नाम है पार्वती, और पार करने वाली माता है जो भवसागर से सरलता से जीवात्मा को पार ले जाती है, इसलिए इसका नाम होगा पार्वती। दूसरा नाम रखा उमा, तीसरा नाम रखा भवानी। अब माताओं के एक प्रश्न बड़ा रहता है, परनीजे नहीं परनीजे, दूल्हा कैसा होगा इसका, इसका विवाह कहाँ होगा और इसका दूल्हा कैसे होगा? तो नारद जी क्या कहते हैं? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भे, अस स्वामी यही कह मिली परिहस्त की रे। इसका जो पति होगा वो जोगी होगा। जोगी का मतलब होता है जो सबसे जोग कर ले, सबका त्याग कर दे। दूसरा जटिल भी होगा स्वभाव, जटिल का मतलब जो किसी की बात को नहीं माने। जोगी जटिल अकाम मन, तीसरा उसमें गुण होगा अकाम मन, उसके मन में कोई कामना ही नहीं होगी। अब गृहस्थ में कामना ही नहीं है तो घर कैसे चलेगा? काम ही नहीं करेगा व्यक्ति तो बोले वो निष्काम। कहा गया है अकाम मन, तो जोगी जटिल अकाम मन। फिर आगे क्या कह रहे? नगन अमंगल भेष, ठीक ठाक वस्त्र धारण नहीं करेगा। अमंगल भेष अर्थात सर्प की माला बनाए, मुंडों की माला बनाए, कंठ में धारण करेगा, चिता भस्म को धारण करने वाला होगा। नगन अमंगल भेष, अस्त स्वामी यही कह मिली ही। माता मैना कह रही, पंडित जी दक्षिणा कम पड़ गई क्या आपको? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप मेरी बेटी के भाग्य के बारे में? तो नारद जी ने कहा, देवी मुझे तेरी दक्षिणा नहीं चाहिए। अस स्वामी यही कह मिली परिहस्त की रे, ये तेरी बेटी की हाथों की रेखाएं कह रही है, ये बोल रही है। तो यहाँ सती माँ सती का देह त्याग करके पार्वती बनकर आई। नारद जी ने महाराज भाग्य की रेखाएं पढ़ी, और भाग्य की रेखाओं को पढ़कर देवर्षि नारद कह रहे, जोगी जटिल अकाम मन
नगन अमंगल भे अस स्वामी यही कह मिली परिहस्त कीरे। ऐसा पति इसका होगा। बोले गुरुजी कोई उपाय? एक उपाय, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो व्यक्ति समर्थ होता है उसके अवगुण देखे नहीं जाते, और समर्थवान तो इस समय भगवान महादेव हैं, और ये सारे गुण उनमें विद्यमान हैं, पर वो मिलेंगे तो तपस्या करनी पड़ेगी। क्यों जी? जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसका अवगुण देखा जाता है क्या? नहीं देखा जाता। वो जो करे सो अच्छा। कहते ना गंगा मैया, अब गंगा स्नान करने गए, जल का पात्र भरकर लाए गंगा जी से, और किसी नाले में वो महाराज जल छोड़ दिया, तो क्या वो एक लोटा जल गिराने से वो नाला शुद्ध हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। पर वही नाला आगे जाकर गंगा जी में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? गंगा जल हो जाएगा, कि गंगा मैया सामर्थ्यवान है। इसलिए समर्थ लोगों के अवगुण देखे नहीं जाते, पर इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। सप्तऋषियों महाराज संत जन कहते नारद जी ऐसा कहकर अपने लोक को चले गए।